आज ना ऑफिस में सरप्राइजिंगली दूसरे दिनों की तुलना में काम काफ़ी कम था। और हम सबको मौका मिला था कि जो हमारा लंच ब्रेक होता है उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और गपशप करें। तो 10-12 कोलीग हम बैठे हुए थे रिफ्रेशमेंट रूम पे, और चाय पे चर्चा जो है ना एकदम घमासान चल रही थी। तो हम लोग देश और दुनिया के सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते करते अल्टीमेटली जाकर पहुंचे आमिर खान की शादी पर। और हमारे जो मेल कोलीग्स थे, हम 10-12 लोग बैठे हुए थे, उसमें जो मेल कोलीग्स थे सबका एक ही सवाल था, कैसे आमिर खान अ, मतलब 3 पत्नियों को लेकर खुश है, मतलब 3 पत्नियां उससे खुश है, 2 एक्स वाइफ और एक होने वाली मतलब नई दुल्हन जो अब दुल्हन बन चुकी है। क्योंकि उनका कहना था कि एक ही पत्नी को खुश करना या रखना मुश्किल हो जाता है, वो कैसे 3-3 औरतों को खुश रख पा रहा है। और पूरे देश ने देखा कि उनकी शादी में कैसे उनकी पहली 2 पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव खुश, एकदम खुश होकर चकाचक आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। और नई दुल्हन भी खुश, उनके बीच में कोई राइवलरी, कोई एनवी कुछ नहीं, जेलसी कुछ नहीं दिख रहा था, सब लोग खुश, एकदम हम साथ साथ है वाला इमेज था सबका। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और फिर हम सब ने ना अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हमने देखा कि आमिर खान जो है, उनके अंदर ही ऐसे कौन सी जादू है। असल में जादू वादू कुछ नहीं है। वो एक सक्सेसफुल एक्टर है जिनकी बॉलीवुड में काफ़ी होल्ड है, और एक फिल्मी परिवार से है वो, और उनकी बॉलीवुड में काफ़ी जान पहचान है, होल्ड है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता वो कौन है। वो किसी ज़माने में एयर होस्टेस थी, लेकिन उनकी असली पहचान ही आमिर खान से है कि वो आमिर खान की एक्स वाइफ है, और लगान ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी लगान की को प्रोड्यूसर। जो कि एक्चुअली क्या होता है ना, कई पति, फेमस पैसे वाले पति अपने पत्नी के नामों से कई बिजनेस करते हैं ताकि टैक्स वगैरह शायद बच सके। तो उनकी वही पहचान है। इसके अलावा रीना दत्ता के 2 बच्चे हैं, इरा खान और जुनैद खान। अब इरा खान की शादी हो चुकी है, और जुनैद खान का जो फिल्मी करियर है ना, वो टेक ऑफ धीरे धीरे कर रहा है। और ये पूरी तरह से टेक ऑफ करके एक स्टेबल पोजीशन में तभी जा पाएगा जब उसके ऊपर उसके पिताजी आमिर खान के आशीर्वाद का हाथ होगा। इसीलिए उस पति के साथ कनेक्शन बनाए रखना ज़रूरी है जिसके ऊपर आपके बेटे का करियर डिपेंड कर रहा है। ये गई रीना दत्ता की बात। अब आते हैं किरण राव के बारे में। किरण राव एक फिल्म डायरेक्टर है। थोड़ी सी उनकी जो फिल्म मेकिंग है ना, पैरेलल फिल्म मेकिंग जैसे, मतलब आर्ट फिल्म डायरेक्टर टाइप की वो है। तो उनकी 2 फिल्म है, धोबी घाट और एक है लापता लेडीज। दोनों ही क्रिटिकली एक्लेम्ड है और पॉपुलर है। लेकिन वो चाहे कितनी भी टैलेंटेड रही है, हाँ, अगर वो आमिर खान की पत्नी ना होती, और अगर आमिर खान ने उनके फिल्मों को प्रोड्यूस ना किया होता, तो हम पब्लिक शायद कभी उनकी ये फिल्में देख ही नहीं पाते। एज ए डायरेक्टर उनकी जो टैलेंट है वो कभी उभर कर आ ही नहीं पाती। तो हम लोग सब लोग डिस्कस करते करते इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब हम किसी को किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं खुशी खुशी, तब कई बार ना ऐसा भी हो सकता है कि मन में सच्ची वाली खुशी नहीं है। कभी कभी हमारी लाचारी भी होती है। कभी हम अपने बच्चों के भलाई के लिए लाचार होते हैं, कभी हम खुद के करियर के लिए लाचार होते हैं। कई बार तो ऐसे लोग ऑफिस में आते हैं, हम में से ही, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना सारे कोलीग्स, हम में से भी कई लोग इस नौकरी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमें पैसे की ज़रूरत है। शायद हमारा मन अंदर ही अंदर इस नौकरी से खुश नहीं है, शायद हमारी कोई और कैरियर चॉइस थी, बस पैसे के लिए इस नौकरी पे है। ठीक उसी तरह से कई लोग कई रिश्तों को सुंदरता से बनाए रखते हैं किसी और चीज़ की चाहत में।